ऑल इंडिया आशा अधिकार मंच के स्थापना दिवस के अवसर पर शैया महिला अस्पताल हरैया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर रमाशंकर द्विवेदी, बस्ती विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष हरैया, गणमान्य संगठन के संस्थापक दिनेश सिंह मगन जी के स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्ति होने पर स्वागत सम्मान समारोह राष्ट्रीय महासचिव शैलेंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पांडे, शारदा देवी, जिला अध्यक्ष असलावती चौधरी, आशा बहू सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। ऑल इंडिया आशा अधिकार मंच स्थापना दिवस का क्या उद्देश्य है? ऑल इंडिया आशा अधिकार मंच आशा बहनों के हक के लिए रजिस्टर्ड संगठन है। ये साल भर पूरा हुआ है, उसी के साल भर पूरा होने के उपलक्ष्य में आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे संगठन के संस्थापक हैं बड़े भाई श्री दिनेश सिंह मगन जी, जो स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनका भी हम लोग संगठन के माध्यम से स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। क्या कहेंगे, आज हमारी टीम आई है आपके यहाँ, जिससे कार्यक्रम चल रहा है और अपने माध्यम से आशा बहुएं तमाम ऐसे आई हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हम आशा बहनों के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि आशा बहनें आज स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हो गई हैं। स्वास्थ्य विभाग का हर कार्य आशा बहनों के माध्यम से होता है। अगर आशा बहनें अपना हाथ खड़ा कर लें तो स्वास्थ्य विभाग का 99% कार्य उनके मेज से आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम सरकार से भी मांग रखते हैं कि आशा बहनों का ध्यान रखते हुए, इनको कोई वेतन नहीं मिलता है, इनका वेतन सुनिश्चित किया जाए, इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय मुख्य अतिथि हैं, वो भी कुछ देर में आने वाले हैं, हमारे बीच में आएंगे। हम लोग उनका स्वागत सम्मान करेंगे। हमारी बहनें आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। मैं संतोष पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया आशा अधिकार मंच। आशा बहनों के लिए आज क्या कुछ कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि हमारी आशा बहनें इतना काम करती हैं जो कि उतना हम बहनों को दाम नहीं मिलता है। तो हम लोग काम करते करते बहुत परेशान हो गई हैं और कुछ इतने कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो महीना भर, 2 महीना, 3 महीना तक चलाया जाता है और उसमें हम सभी बहनों को एक भी पैसा नहीं मिलता है। तो हम यही कार्यक्रम इसीलिए किए हैं कि हम लोग एकजुट होकर के सभी बहनें अपने जो है कार्य के लिए ये वो करना चाहती हैं कि जब हम लोगों को दाम मिलेगा तब हम लोग काम करेंगे। क्या जो आप लोग कार्य कर रही हैं मुफ्त में कर रही हैं? मुफ्त में कुछ भी ऐसा है, कुछ में जो टुकड़ों में, किसी में 50 रुपया मिलता है, किसी में 150 रुपया मिलता है, किसी में 200 रुपया मिलता है। जब कार्य करेंगे तभी मिलेगा। और कुछ ऐसे कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें हम लोगों को जो है एकदम फ्री में काम कराया जाता है। तो इसीलिए हम लोग का सभी बहनें एकजुट हो करके अपना संगठन मजबूत करेंगे और अपना मानदेय लेकर ही रहेंगे हम लोग। और बिना पैसे का कार्यक्रम जो चलाएंगे सरकार, उसको हम लोग नहीं करेंगे। ये मांग है आपकी? यही मांग है हम लोगों का। ऑल इंडिया आशा अधिकार मंच के असलावती चौधरी, जिला अध्यक्ष हरैया से यहाँ संगठन में हम अपना प्रस्ताव रख रही हूँ अपने आशा बहनों के लिए। धन्यवाद। क्या परिचय पड़ेगा आपका? हम राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया आशा अधिकार मंच के महासचिव। क्या मांग कर रही हैं आप हमारे चैनल से जो सरकार तक पहुंच सके? हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हम लोगों को टुकड़े टुकड़े में प्रोत्साहन राशि, एक तरफ से कह लीजिए कि लॉलीपॉप दे रही है, वो हमको नहीं चाहिए। हम लोगों का एक मुश्त मानदेय करे और राज्य कर्मचारी का दर्जा दे। और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों से जो फ्री का काम करवा रही है वो फ्री का काम करवाना बंद करे। फ्री का काम ले रही है सरकार आप लोगों से? अभी इसी समय इस राउंड में चल रहा है 100 दिवसीय टीबी नियंत्रण अभियान चल रहा है। हम लोगों को उस पे एक भी पैसा नहीं मिलना है और डेली का डेली रिपोर्ट करना रहता है। और हर तीसरे महीने 1 महीने का प्रोग्राम चलवाती है सरकार, दस्तक और संचारी अभियान, उसपे भी एक भी पैसा नहीं मिलना रहता है। हम आशा बहनों के साथ इतना बड़ा शोषण क्यों हो रहा है? सरकार से यही मांगे हैं कि जब तक दाम नहीं दे रही है तब तक जितना दाम दे रही है उसी का काम केवल ले, फ्री का काम करवाना बंद करे। मैं निर्मला तिवारी कप्तानगंज से आशा के पद पे काम कर रही हूँ इसमें। और अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पांडे भाई मेहनत कर रहे हैं। अब उन्हीं के पीछे हम लोग जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे। बिना उनकी इजाजत से हम लोग एक कदम नहीं चलेंगे, क्योंकि वो भी आशा के पति हैं। वो कहीं दूसरी जगह से नहीं आए हैं। उनको पीड़ा दर्द है तो हमको भी पीड़ा दर्द है। इसलिए हम अपने बहनों के लिए अपना संगठन मजबूत करेंगे। हमको कहीं भी जाना होगा हम साथ में जाएंगे। वो एक कदम चलेंगे तो हम 4 कदम चलने के लिए तैयार रहेंगे। कंधे से कंधे मिला के पीछे हटने वाले नहीं है। और मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे बहनें बहुत परेशान हो गई। 2006 से ड्यूटी कर रही हैं, लेकिन आज तक उसका कोई निर्णय नहीं मिल पाया। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं, करते करते हम लोग थक चुके हैं। अब अपना संकल्प ले रहे हैं कि जब तक हम लोग कुछ करके नहीं रहेंगे, अगर इतना मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि अपना हक लेके रहें। जब आदमी कुछ अपने पति की कमाई नहीं पाता है, बिना रोने से, बिना झगड़ा करने से, हल्ला करने से, पति दिन भर घर में खटाता है नौकर की तरह, वो भी पैसा नहीं देना चाहता है। ये तो सरकार है। सरकार ऐसे हम लोग को ठहराते रहेगी। जब तक हम लोग अपनी मजबूती नहीं रहेंगे तब तक हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग अब हल्ला हवाई करके चाहे दिल्ली, लखनऊ, मुंबई कहीं भी जाना होगा, लेकिन अब पाछे नहीं हटेंगे। अपना संगठन खड़ा रहेगा। हमारी बहनें मजबूत करके अपना संगठन एक साथ जुट होकर रहिए। अगर हम लोग में दम होगा तो देख लेगा कि अब लास्ट चारा यही चल रहा है। लास्ट विकल्प है कि अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ एक बधुआ मजदूर जो है 300 रुपया पाता है। बताइए, हम लोग 3 सलाह नहीं है। 100 रुपया की मजदूरी कराया जाता है आशा बहनों से। 50 रुपया की मजदूरी कराया जाता है। सब हड़काते हैं, धमकाते हैं, शोषण करते हैं कि तुम लोग कैसे नहीं करोगी, आशा के पद से निकाल दी जाओगी। बताइए, हम लोग एक नारी हैं, क्या हम लोग को कोई इज्जत नहीं है? आप लोगों को हम लोग को धमकाया जाता है। हम लोग जहाँ जाते हैं सम्मान नहीं मिलता है कि कैसे नहीं करोगी, तुम लोग आशा से निकाल दी जाओगी। कौन धमकाता है आप लोगों को? हम लोग को डॉक्टर, सीएमओ, बीसीपीएम हर लोग धमकाते हैं। जिसके पास हम लोग काम करते हैं, नहीं करते हैं, थोड़ा कहीं पीछे हो जाते हैं तो तुरंत वो फोन आ जाता है कि काम नहीं करोगी, तुम लोग बाहर निकाल दोगी। बताइए, हम लोग ऐसा मान दे रहे नहीं है। हम लोग 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं और सबकी उम्र अवस्था सबकी एकदम ढल चुकी है। अब हिम्मत से सब बाहर हो चुके हैं, हार गए हैं। इस बार अगर सरकार आपकी मांगे नहीं सुनेगी तो अगली लड़ाई आपकी क्या होगी? अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग अपने सब बहनों को मिलाकर संगठन इकट्ठा करके खड़ा करके कभी भी वोट उस सरकार नहीं देंगे। बंद कर देंगे, अपना काम को बंद कर देंगे। जो काम हम लोग पैसा नहीं पाएंगे उस काम बिल्कुल बंद कर देंगे। चाहे सरकार निकाल देगी और निकाल देगी, अपने घर हम लोग काम करेंगे, आराम से परिवार के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया आशा अधिकार मंच जिंदाबाद जिंदाबाद आशा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद आशा एकता जिंदाबाद यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हम भारत की नारी हैं। जो मुझसे टकराएगा दूर हो जाएगा, से टकराएगा, दूर हो जाएगा। अपना अधिकार मांगते, हम न किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते, हम न किसी से भीख मांगते। आशा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आशा यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी बहनें जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संतोष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संतोष भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संतोष भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संतोष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद